इसे सही कर देता हूँ। अरे ये ब्रेड है कुकी, मुझे पता है, पर मैं सिर्फ ब्रेड नहीं, कॉफी और बनाना मिल्क भी फूक फूक के पीता हूँ। काली भैंस भी गंदी घास खा खा के दूध दिया है तो फिर क्यों पी रहा है? अपनी ये गोबर गैस वाली मुंह थोड़ी देर के लिए विश्राम दीजिए। ये कदा प्रस्थानी दूध ही वर मौत। हर्ष बच गया, ये लोग ठीक से नहाते भी नहीं हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे। ए दूर दूर दूर। अरे फूल तो पकड़ो। पता नहीं किस गमले का फूल है, फूल बेचने वाले ने हाथ धोए थे या फिर नहीं, तुम्हारे हाथ सैनिटाइज है या नहीं? जंकुक, अगर तुम साफ सफाई को लेकर इतने पागलपन करोगे तो लड़की के साथ डेट पर कैसे जाओगी? जरूर जाऊंगा, कोई तो होगी जो मेरे दिल की तार झाड़ू से छेड़ेंगी, होशो हवास पर पोछा मारेंगी। प्यार के फिनाइल से जब सफाई की देवी आएंगी तो दिल के मैल को और दिमाग के कचरे को साफ कर देंगी। जंकुक, प्लेट में आई हुई पानी पूरी और फूल देती हुई लड़की को रिजेक्ट करना पाप है? नहीं, उससे भी बड़ा महापाप है। मैं तुमसे 6 महीने से लाइन पे लाइन मार रही हूँ और तुम हो कि मुझे भाव ही नहीं देती। अबे तेरी लैला पागल कुत्ते के पीछे रोज रोज लेकर घूम रही है क्या? ए भाई, सुबह सुबह कोई मिला नहीं क्या जो तुम मुझे बकरा बना रहा है? अगर तूने उसे रोका नहीं ना तो तू जरूर आशिक आवारा बनके सड़कों पे मारा मारा फिरता रहेगा। वो बुटकी गुलाब का फूल लिए जंकुक के पीछे पीछे घूम रही है। नहीं, तू वही डेरा डाल, मैं 2 घंटे में पहुंचता हूँ। उस लैला का मजनू तो मैं ही बनूंगा, चाहे उसके लिए मुझे फटे पुराने कपड़े ही क्यों न पहनना पड़े। दिन सुबह सीधे कंपनी चले जाता है। कुकी, मैं कह रही थी कि जब हमारे बच्चे होंगे ना तो सबसे पहले जो मामा बनके बच्चे को गोदी में लेके ओले खिलाता है ना, वो उपाधि 100% तुझे तो देगी यार। तेरी तो जब मेरा बच्चा होगा ना तो इतना महकेगा जैसे ओडोनिल पूरे वातावरण में महकता है, जैसे फिनाइल की गोली महकता है, वैसे ही मेरा बेबी दुनिया का 8वां अजूबा होगा, है ना? ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। लिपस्टिक आंख में घुस जाएंगी। छी, कितना गंदा आदमी है। जंकुक के सामने ही एक आदमी च्युइंगम को वाहियात तरीके से खाकर अपने फ्रेंड के साथ उससे खेल रहा था एंड फिर उसे सड़क में मुझसे फुगड़ी मार के थूक देता है। इसकी तो इसे स्वच्छता अभियान लाभ घूसों से देना होगा। और मेरे पास पूरी बोतली सैनिटाइजर की है या नहीं, पहले वो चेक कर लेता हूँ। है। व्हाट इज दिस? च्युइंगम है मैडम, और क्या? चुपचाप मेरे सैंडल से च्युइंगम निकालेगा या फिर मार खाएगा? दिल की तमन्ना है, संग तेरे जीना है, हाँ दिल में उतर जाओ तुमसे। तेरे पास कोई पक्का सबूत है क्या? हाँ है क्या? प्रूफ यहाँ खड़ा है।
मैंने खुद देखा। तेरे को कोई काम धंधा नहीं है क्या? यही मेरा काम है। साला आईफिल टावर का बाप लग रहा है और यहाँ हमें डराने आया है। क्या मेरी हाइट इतनी ज्यादा है क्या? यानी जिमिन की बातें हमेशा सच होती हैं जब कोई हाइट देखकर बात करते हैं। बेचारी सब उसे बुटकी बेफुटे पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते हैं। मैं भी ना पहले अपनी सफाई की देवी को पटा लेता हूँ, फिर सचूंगा। प्रूफ कर दी, ये चुंगम मेरा है, मैं निकाल दूंगा। इसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, ये क्या साबित करेगा? ठीक है, एक कागज पे तू थूक दे, मैं वो थूक और चुंगम पर लगा थूक टेस्ट करवाऊंगा। साला अगर मैच हो गया तो तू जेल में सड़ेगा। ये सलाइवा क्या है बे? तेरा थूक बे। महापुरुष, क्या उच्च विचार है तेरे। नोट पे बापू की जगह तेरी फोटो होनी चाहिए। तू टेंशन मत ले, मैं अभी निकालता हूँ। दोनों आदमी च्युइंगम को निकालने लग जाता है। हाथ से नहीं, टिश्यू से। हाँ। दोनों आदमी टिश्यू से साफ करते हैं। सॉरी। अब सॉरी बोलने से क्या होगा? जरा देखो उधर, वो लोग कितनी मेहनत करके इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं और तुम लोग हो कि खुद बिना नहाए परफ्यूम छिड़क के महंगे जूते पहन लेने से तुम साफ सुथरे नहीं रहोगे। साफ सुथरा अच्छी आदतों से होती है। अपने आसपास साफ रखोगे तभी हमारी कंट्री साफ रहेंगी। समझ में आया? अरे सुनो, साफ सफाई पे इतनी सफाई से लेक्चर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? ते। उसकी बातें सुन के ऐसा लगा कि शायद ये वही लड़की है जिसे मैं छू सकता हूँ। उसके सफाई का ज्ञान सुनने के बाद टेबलेट भी धो धो के खाने लगा हूँ। ए बेवड़िया, वो टेबलेट है, तेरे दारू का चखना नहीं जिसे तू नहला धुला के खाएगा। ए, तू अपना बासी मुंह बंद कर। आज अगर वो मिली ना तो पूरे गले में झाड़ू मारूंगा। हाय राम, मेरी कुकी की हुआ क्या है? आंटी, पहले ये 50% सटकू था, प्यार के बाद अभी 100% हो गया। वाह, क्या खाती है। आइसक्रीम का एक कतरा भी कपड़ों में नहीं गिर रही। कितनी क्लीन एंड ड्राई है। इसके उच्च विचार। अरे, अब ये कहाँ चली गई? तुझे बॉस ने केबिन में बुलाया है। जी बोलिए सर। दिस मिस्टर जंकुक, आपके नए प्रोजेक्ट मैनेजर। और यह ते, हमारे हेड ऑफिस से सफाई की देवी। अरे तुम यहाँ कैसे? मगर तुम, अरे गौर से देखो ना, मैं वही हूँ। वो चुंगम फेंकने वाले के ऊपर थूक के केस के बारे में बात की थी ना? अरे हाँ, पहले तुमने उसे चमकाया और फिर शाहरुख की तरह मुझसे मेरा नाम पूछा। बिल्कुल सही। फिर तुम काजोल की तरह मुड़ी और अपना नाम बताया। हाँ, तुम हो शाहरुख खान और ये है मिस काजोल और मैं अमरीश पुरी बन जाता हूँ। अब बस ट्रेन पकड़ना ही बाकी है। बिल्कुल सर। शट अप। जाओ, इसे कंपनी के बाकी लोगों से मिलाओ। आइए आइए। रुको, ये हेड ऑफिस से आई है एक न्यू प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और तुम हो कि बबल गम, चिंगम, सैंडल, डीएनए टेस्ट
न जाने क्या क्या बोले जा रहे हो। ऑफिस में थोड़ा सीरियस रहना सीखो। जी जी सर। अब हम जाएं? उस दिन मैं भी थी वहाँ, मैं तुम्हें याद नहीं क्या? अच्छा वो तुम थी, तभी मैं बोलूं क्या डिस्टर्ब कर रहा था मुझे। कोई बात नहीं, आओ। थैंक गॉड कि मैनेजर तुम निकले, मैं तो सोच सोच के पागल हो रही थी। कोई खड़ूस घुसट बुढ़ा ना मिल जाए। पर देखा कि तुम हो तो मजा ही आ गया। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, च्युइंगम सैंडल पर चिपका और 201 हो गए। समझ में तो कुछ नहीं आया, पर इंटरेस्टिंग लग रहा है। दिमाग से मत सोचो, दिल से सोचो, समझ जाओगी। सर? अरे मजाक कर रहा हूँ। देखती हूँ ये कितने दिन तक टिकती है। इसे वैक्सीन देना ही पड़ेगा। सुबह से इसकी चुगली करनी पड़ेगी, तभी ये हमारे बीच से हटेंगी। ये कौन थी? ये जिमिन है, पर ये जन्म जली है, जिससे देखो जलती रहती है। अब तुमसे जल रही है। ओह नो, तो प्रोजेक्ट इसे दे दो ना। ये ऊपर वाले का फैसला है, उसने डिसाइड किया है, तो हम कौन होते हैं बदलने वाले। एनीवेज थैंक यू सर। हाथ मिलाऊं या नहीं मिलाऊं? सर क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अरे बड़ी खूबसूरत लड़की है। कौन है ये? इसका नाम ते है। अभी अभी ऑफिस में ज्वाइन किया है। ओहो, उसने तेरा ट्रेलर देखा है, पिक्चर देखना अभी बाकी है रे। क्या मतलब? तेरे मदरबोर्ड का डैमेज देख के वो अपना स्पेसशिप का रैम उसमें नहीं घुसाएंगी। क्यों, मेरा कैरेक्टर लूज है क्या? नो 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 नो, तेरा कैरेक्टर इतना गुड 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 है, जिस दिन उसे पता चलेगा ना, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ए हाथ धोया है सवेरे, तेरा धोया पता है। और ते तो मुझसे भी बड़ी सफाई का कीड़ा है। पता है मॉम, हम दोनों मिले कैसे थे? रास्ते में मिले च्युइंगम। oh, no. छी 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 छी, इतने गंदे तरीके से प्यार की शुरुआत हुई है। तेरे दिमाग में गंदगी है। और तू, मेरी एक बात समझ नहीं आती, तू हमेशा मेरे ही घर में पड़ा रहता है। तू कहे तो तुझे गोद ले लूं, फिर मैं और ते तुझे पाल पोस के बड़ा करके और बड़ा करेंगे, फिर और बस। अब क्या बुर्ज खलीफा की सौतन बनाएंगा मुझे? मेरी माताश्री और पिताश्री को साफ सफाई की बीमारी से कुछ ज्यादा ही इंप्रेशन मिली है, इसलिए तो मुझे तेरे घर छोड़ के चले जाते हैं। देखा मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जिस दिन उन्हें पता चलेगा ना कि तेरे ऊपर का माला खाली है, वो मुझे किडनैप करके यहाँ से तुरंत लेकर चले जाएंगे। हाय ते, नो नो नो, ते तुम जरा यहाँ आओ। अबे भूतनी के, तूने अपने हाथ धोए है ना? तेरे प्रवचन के तत्पश्चात मैंने 100 बाटली खरीदी है दारू की। नहीं,
फिनाइल की। दिन में 3 बार नहाता हूँ उससे। सुबह शाम और लंच में भी 2 मिनट बोल के 2 घंटे घर से नहा के वापस आता हूँ। तुम लोग भी ना। जंकुक बस करो, उसे जाने दो। वो डोंट माइंड, पर मुझे ना गंदगी एक भी पसंद नहीं। मेरा खून खौल उठता है जब भी लोग ये अजीब हरकतें करते हैं, जैसे हाथ में कान करना, फिर बिना धोए ही खाना खाना, और तो और नाक के साथ भी वही डांडिया खेलते हैं। बस बस, हम कुछ और बातें करें? हाँ, क्यों नहीं। ओहो, कोई गाड़ी भी नहीं रुक रही। ते क्या बात है? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है एंड यहाँ एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप पर पहले मुझे आप बोलना बंद करो, तभी मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा। ओके, तो अब चले। जाओ। अब क्या कमरे तक छोड़ने आओगे? बाय। हैप्पी बर्थडे डे। हैप्पी बर्थडे डे। थैंक यू। पर तुम्हें कैसे पता? जब लड़के क्यूट लड़की की इंफॉर्मेशन निकालते हैं ना, तो सबसे पहले उनका बर्थडे बर्थ मार्क ही देखते हैं। हैप्पी बर्थडे। दूर से ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आदित्य, अगर तुमने गैस कर लिया कि इसमें क्या है, तो मेरी 1 महीने की सैलरी तुम्हारी। हाँ, मेरे 70 रुपए तो लौटाए नहीं और सैलरी देने की बात कर रही हो। तुम लोग इतना जोर दे के पूछ रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो कीमती ही होगा। इसमें गोल्ड है क्या? गोल्ड तो नहीं है, पर इसमें जो है ना, वो मेरे लिए गोल्ड जैसा है। मैं खुलकर देखो क्या? हाँ हाँ, दो, इसे मैं खुलकर देखता हूँ। छूना मत। ठीक है। दिन ताय वो बॉक्स ओपन करती है। सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, डिसइंफेक्टेड और कीटाणुनाशक साबुन, हर्बल ऑयल। वो तो लोगों की सोच मेरी तरह नहीं है, वरना उनके बर्थडे पर मैं ये नहीं बल्कि बीपी किट देता। क्या ख्याल है तुम्हारा? ओह, सुपर है। ओह, अगर ऐसा ही चलता रहना तो ये कंपनी ओडीडी कॉम्प्लेक्स बन जाएंगी। ये ओसीडी होता क्या है? ये एक तरह का क्वालिफिकेशन है। महान लोगों को ही ये खिताब मिलता है। अच्छा, ऑस्कर अवार्ड के जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। ओसीडी बीमारी को ऑस्कर बता दिया। मुझे लगता था ये लड़की इंटेलिजेंट है, पर ये तो डफन निकली। मॉम, नाश्ता दो, जल्दी जाना है मुझे। एक दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। पेट को समझा और दिल को मना। हाँ, जाना पेट में है लेकिन मांगता दिल है, और आज मैं दिल की बात देखो कहने वाला हूँ। वाह, देखे तो नसीब फूटने वाले हैं ब्रो। मॉम, जल्दी करो ना,
हाँ लाई। मॉम ये क्या है? आज मैड नहीं आई ना, तो बस मैंने सोचा अब तुझे बना के खिलाऊंगी, तो बस। मॉम पर आपने हाथ धोए हैं या नहीं? मैंने धोए हैं मॉम। जर्म्स हमें दिखाई नहीं देते, बट वो टाइम के साथ गैस से मिलकर और भी ज्यादा हमें इन्फेक्ट कर देती है। अबे यार, आंटी ने इतने प्यार से बनाए हैं और तू है कि हाँ, पर इन्होंने हाथ अच्छे से नहीं धोए होंगे। क्योंकि बेटा, मैंने बनाने से पहले 5 बार हाथ धोए थे एंड मैंने हाथों में पॉलीथीन कवर भी लगाए थे। और अभी तेरे लिए खाना लाने से पहले 2 बार और धोए हैं। इसे समझ नहीं आएगा क्योंकि साफ सफाई के आगे हमारे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे भूख नहीं लग रही। मैं वो मार्केट में हूँ, मुझे कुछ सामान लेना था। तो क्या तुम मार्केट में हो? हेलो हेलो जंकुक। देन तुरंत जंकुक उस मार्केट में जाता है एंड देखो वहां से निकाल के अपने साथ लेके आ जाता है। तुम पागल हो गई हो क्या? वहां जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हाँ, पर मुझे कुछ होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? लेकिन कब से? जब से तुम्हारा और मेरा च्युइंगम वाला ओपिनियन मिला था ना, तब से। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? तभी मैं सोचूं तुम लोगों को मेरे पास क्यों आने नहीं देते थे। अब जो कुछ भी है तुम्हारे सामने है। आई लव यू। क्या तुम इस ओसीडी की डीवीडी बनोगी? हाँ, मुझे लगा ही था। तुम जो मेरे आसपास भटकते थे ना, वो ऐसे ही नहीं था। ट्रेजिक छोड़ो, सीधे पॉइंट पे आओ। आई लव यू टू। ये कैसा है शुगर? बेबी मोची, एक नंबर की और बड़ी लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे तारे जमीन में उतर के मेरी आंखों के सामने आ गए हो। ओह शुगा, तुम भी ना। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तो मैं उस जंकू के साथ फ्लर्ट ही नहीं करती ना। क्या? वो बस फ्लर्टिंग था। मैं तो सीरियसली ले रहा था यार। शुगा, जिमिन मुझे वापस दे दे। एक सर्किट। खबरदार, जो मेरी जिमिना के ऊपर ये उल्लू जैसी आंखें गड़ाई तो उसे तप्ती सलाखें डाल के निकाल के कुत्तों को खिला दूंगा। ये मेरी है। हाँ। अरे, मेरी वाली मुझे मिल गई है। वो देख, तेरे चांद के पीछे छिपी है। गधेड़ी इस सर्किट के जाल में कैसे फंस गई? लगता है इसने पिक्चर आधी में ही छोड़ दी। अब बोल। मैं तो बहुत खुश होती। फाइनली इसकी सफाई वाली देवी इसे मिल गई है। अगर ये लोग यहाँ पर ऐसे ही रुके रहे तो मैं अपनी जिमिना के साथ प्यार भरी कहानी की शुरुआत कब करूँगा? जिमिना बेबी, हमें चलना चाहिए। तुमने कहा था ना कि तुम्हें शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम, खिड़की से कूदी बेबस आत्मा देखना है। चलो। मैंने कब कहा? अरे, थोड़ी देर पहले। चलो
तुम्हें रामदेव बाबा का च्यवनप्राश खिलाता हूँ, सब याद आ जाएगा। तुम यहाँ आओ मेरे पास। जंकुक, जंकुक, सब देख रहे हैं, तो फिर चलो किसी गाने भी। वाह 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 वाह, पहले तुम मुझसे हाथ मिलाने में कतराते थे और अब तुम मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। जब से मुझे पता चला है ना कि तुम ही वो सैनिटाइजर की दवाई हो, तब से मेरे दिल ने सफाई की देवी तुम्हें ही मान लिया है। जंकुक, छोड़ो ना। पहले एक किस। नहीं, प्लीज ना, प्लीज ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके जंकुक बेबी। ओहो, मैं तो कह रही हूँ कि चलते हैं हम वहाँ पर। जब सामने से बोलेंगे ना तो कोई ना कोई लड़का तो सिलेक्ट करेंगे ही। मॉम, डैड, उस चुहिया के चक्कर में आयु को कितने झूठ बोलने पड़ते हैं कि उसे भी शादी नहीं करनी, जबकि हकीकत तो ये है कि हम शादी तो करना चाहते हैं, पर आपकी ट्रेन तय के ऊपर अटकी है। वो सारे लड़कों को रिजेक्ट कर देती है। पता नहीं उसे कोई मिला है भी या नहीं। हाँ, पता नहीं मेरी बेटी को मेरा फ्यूचर दामाद कब मिलेगा। हेलो डैड, आपको एक गुड न्यूज देनी है। क्या? अब ये मत बोलना कि तुझे किससे प्यार हो गया है। हाँ डैड, मैं किसी से प्यार करती हूँ एंड वो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है। तो फिर हम सब कल ही आ रहे हैं। ओके डैड। जीनू, एक गुड न्यूज है, हमारी टे ने लड़का पसंद कर लिया है। क्या आप सच बोल रहे हो ना? हाँ, तो फिर मैं भी आयु को बता देता हूँ कि वो अपनी फैमिली को शादी के लिए कन्विंस करे। वो लोग आए क्यों नहीं? वो लोग कब आएंगे थे? मैंने मॉम और शुगर को बता दिया कि यहाँ आने के बाद मैं उन्हें लेके घर आऊँगा, पर ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? आ गए मॉम, डैड, आइए ना, आइए। क्या ये लोग? वाह जीनू, ये तो तुम्हारे हाथ के बने खाने से भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ डैड, थैंक यू, मुझे भी खाने के लिए इनवाइट किया। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। टिश्यू टिश्यू, कोई मैनर्स ही नहीं है, धरती की बोझ। हाँ, तुम होते कौन हो हमें ऐसे बोलने वाले? अबे गधे, मैं जो भी हूँ, पर अभी तुम लोग ये जानवरों जैसे खा रहे हो ना। पहले ठीक से खाना खाना सीखो। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मुंह में आएगा वो तुम बोलोगे। बोलूँगा मेरा मुंह। और तुम लोगों से बात भी कौन कर रहा है? तुझे तो हाथ धोए है ना तूने? कितने जर्म्स होंगे तेरे हाथों में। पहले अच्छे से नहा धो के आ, फिर तुम मुझे छूना और मैं तुझे छूंगा, समझा? मॉम डैड, बैठो ना। और तू वहाँ भूतों की तरह क्यों खड़ा है? वो जो हो, पहले खाना खा लो, फिर हम बात करेंगे। हाँ डैड। डैड, ये जंकुक है, एंड जंकुक ये मेरे डैड है, एंड ये मॉम, एंड ये मेरा भाई जे हो। हाय अंकल, हेलो आंटी, हाय जे हो। नाइस टू मीट यू।
देन वहाँ पर आर्यन कुछ नहीं बोलता एंड जिन इन जेहोप को भी इशारे में मना कर देता है कुछ बोलने से। एंड फिर सब होटल के बाहर आ जाते हैं। आर्यन जी, वो जो मेरा पर्स लेके भाग गया। Run. चुपचाप से पर्स दे दे। अबे शर्ट के अंदर नहीं। वो आदमी जीनू का पर्स अपने शर्ट के अंदर छिपा लेता है। देख, मेरी जीनू का पर्स दे दे वरना तुझे तो मेरा बच्चा। जेहोप, जंकुक यहाँ पर खड़े क्यों हो? जाओ ना, मेरे भाई को बचाओ। तुम देख रही हो ना वहाँ पर कितनी गंदगी है। अगर मैं वहाँ पर चला गया ना तो 1 सेकंड नहीं लगेंगे मुझे बीमार होने में। जंकुक, तुम्हें अभी इस टाइम पे साफ सफाई सोच रही है? तुम्हारा मतलब क्या है जंकुक? उस आदमी को तो देखो, कितने गंदे हैं। पता नहीं वो नहाया है भी कि नहीं। दिन में कितनी चोरियां करता होगा, कितने लोगों को छूता होगा। वो तो पूरे के पूरे जम से घिरा होगा। मैं कैसे उसे छूऊं? ये फैमिली ड्रामा बंद करो। देन वो आदमी सीधे चाकू निकाल के जेहो की तरफ कर देता है। आर्यन जी, कुछ करिए। या देन आर्यन उस चाकू को अपने हाथों से रोक देता है एंड जेहो उस आदमी को बहुत मारता है एंड उसे पुलिस के हवाले कर देता है। देन सब टेंशन में आ जाते हैं। अंकल, आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए। पता नहीं उसने कितने गंदे चाकू से आपको मारा है। उसके चाकू में पता नहीं कितने जर्म्स होंगे। इसने हाथ धोए थे भी कि नहीं? जंकुक, इनफ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यह सिचुएशन कैसी है और तुम किस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हो? यू नो ना कि मुझे साफ सफाई, तुम्हारी ज्यादा साफ सफाई के चक्कर में आज जेहो कुछ हो जाए रहता तो। डैड थी जिसने उसे बचा लिया। अगर जेहो की जगह मैं होती तो क्या तब भी तुम साफ सफाई की बातें करते रहते? नो ते ऐसा नहीं होता। मेरी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है जंकुक? तुमसे प्यार करना। तुम्हारी ये साफ सफाई की आदत ठीक है, पर इसका क्या फायदा अगर तुम्हें बिना हाथ साफ किए छू सकूं, तुम्हारे पास जा सकूं। किसी को बचाने से पहले तुम 10 बार हाथ धोगे, उससे पहले तो वो तुमसे मदद की उम्मीद ही छोड़ देगा। आई कैन एक्सप्लेन जंकुक, जाओ यहाँ से। देन ते दरवाजा बंद कर देती है एंड अपने रूम में चली जाती हैं। प्लीज ओपन द डोर। मेरी बात तो सुनो, मैं बिना साफ सफाई के नहीं रह सकता, बट मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता। डैड चलिए, हम लेट हो रहे हैं। 1 हफ्ते गुजर गए थे। जंकुक ते से बात करने की बहुत ट्राई करता है, बट ते उसकी एक बात भी नहीं सुन रही थी। शुगा आंटी कहाँ है? क्या हुआ जिमिन? एंड तुम? मैं तुम्हारे ही पास आने वाली थी जंकुक के बारे में पूछने के लिए। वो 4 दिन से घर नहीं आया। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ काम कर रहा होगा। हाँ, डिब्बे की खोपड़ी खिसक गई है, तभी तो मेरे कचरे की बोरी के घर काम करने के लिए मान गया होगा। बिल्ले, अपना मुंह बंद कर। वो जंकुक मेरे साथ नहीं है, बल्कि वो तो 4 दिन से तेरे घर के बाहर दिन रात खड़ा है।
क्या? पर हुआ क्या है? वो मुझे तेने बताया कि जंकुक इतना जिद्दी क्यों है? बिना खाए पिए ऐसे कंटिन्यूअसली खड़ा है। अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं होगा, क्योंकि उसे अभी फर्क नहीं पड़ रहा कि वो जहाँ वो खड़ा है वहाँ कितनी गंदगी है। बारिश से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसमें कितनी जर्म्स है, बैक्टीरिया होंगे। उसे बस तुम्हारी माफ़ी चाहिए एंड हमारी ते भी। मॉम, पर उसने जो किया, क्या किया? यही ना कि उसने जेहूब को नहीं बचाया जस्ट बिकॉज उसे ओसीडी है। किसी भी चीज को ऐसे डायरेक्टली नहीं छू सकता। तुम्हें वो अजीब लगता होगा, पर ये सच है। मैं चाहे उसे जितना भी अनाप शनाप बोलूं, पर मैं उसकी साफ सफाई का बहुत ख्याल रखता हूँ। बचपन से अपने डैड को देखते आया है कि वो कैसे छोटी छोटी सामानों को छूने से, डस्ट से उनकी उनकी तबीयत खराब होती रहती थी। एंड एक दिन वो हमें छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज तक उसके दिमाग में साफ सफाई ज़्यादा ही हावी हो चुका है। उसे हर एक चीज़ से, डस्ट से जो गंदी होती है उससे उसे इन्फेक्शन हो जाते थे, उसके डैड के जैसे। इसीलिए वो साफ सफाई को लेकर ज़्यादा ही सीरियस रहता है। बट ज़्यादातर लोग उसे पागल ही समझ लेते हैं। हाँ ते, जंकुक तो बिना छाता लिए बारिश में नहीं जाता, बट वो 4 दिनों से लगातार धूप में, बारिश में कंटिन्यूसली खड़ा ही है। ओनली फॉर यू ते। बेबी, आर यू? ओह माय गॉड। देन वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है एंड जंकुक उन बच्चों को एंड ड्राइवर को निकालने लग जाता है। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अरे इसे क्या हुआ? आई एम सॉरी जंकुक, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी नहीं हर्ट करूंगी। देन ते बाहर आती है, बट जंकुक उसे कहीं नहीं मिलता। जंकुक, जंकुक कहाँ हो तुम? देन फिर बाकी सब भी मेंशन के बाहर आ जाते हैं। ते क्या हुआ? मॉम, वो जंकुक यहाँ नहीं है। वहाँ बाहर इतनी भीड़ है। देन वो सब बाहर जाते हैं एंड लोगों से पूछने पर पता चलता है कि उन्हें बचाते बचाते जंकुक बेहोश हो गया था। सो वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं एंड बिना देरी किए ते एंड बाकी सब भी हॉस्पिटल चले जाते हैं। जंकुक, डॉक्टर, वो एक आदमी को यहाँ पर लेकर आए हैं। वो कैसा है? वो वहाँ उस रूम में है। जंकुक, तुम ठीक हो ना? ये कैसे हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बस बिना बताए वहाँ चले गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाती ना। प्लीज ऐसा मत कहो। आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलती तो मेरी है कि मैं तुम्हें नहीं समझ पाई। आई एम सॉरी। डोंट क्राई ना। वैसे भी टीयर्स में कितने सारे बैक्टीरिया, जर्म्स भी होते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? ओह बैक्टीरिया बड़ी, अभी तो तुम महान काम करके आया, वो भी बिना सैनिटाइजर के, बिना मास्क के उन बच्चों को बचाया एंड इतनी ज्यादा भीड़ थी वहाँ पर, फिर भी तूने बिना झिझक के उन लोगों के बीच होते हुए भी उन्हें बचाया। और अब तो ये बैक्टीरिया की गिल्ली डंडा खेल रहा है। मुझे बस उस टाइम सिर्फ वो लोग ही दिख रहे थे जिन्हें मेरी जरूरत थी। ये छूने से बीमारी
ये छुआछूत तो मेरे मन में था, जो आज मेरे मन से निकल गया है। और तुम्हारे दिल में सिर्फ प्यार है, क्यों, सही कहा ना? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। किस बात की माफी? वो ये लंबी कहानी है, तुम्हें किसी दिन फुर्सत में बताएंगे, क्यों, है ना जिन? हाँ रेंजी, ते विल यू मैरी मी? हाँ। दिल की तमन्ना है, संग तेरे जीना है, हाँ दिल में उतर जाओ, तुमसे कहना है। ते मेरी बात तो सुनो, आज हमारी सुहाग रात है और तुम हो कि मुझसे दूर दूर भाग रही हो। हाँ तो क्यों नहीं, तुम्हारे हाथों से सैनिटाइजर की बू आ रही है, यानी मुझे छूने से तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ बोलो, तुम ना मुझसे आज दूर ही रहना। अरे नहीं, वो तो जबरदस्ती शुगा ने लगा दिया, मैं जानता था वो हमारा फर्स्ट नाइट जरूर खराब करेगा, इसलिए मुझे बार बार सैनिटाइजर लगा रहा था। शुगा, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तेरे से निपट लूं। बेबी ऐसा कुछ नहीं है, सच में। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? तुम्हें मुझे किस करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्योंकि मैंने पार्टी में बहुत सारी चीजें खाई एंड मेरा हाथ भी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को हैंडशेक किया था एंड वो, नो प्रॉब्लम बेबी। फिर बढ़ने दे नजदीकियां, पढ़ दिल की तू बारीकियां, सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ। हाँ हाँ मैं देख लूंगा, मिसेस डायना के साथ ना? या ओके, किसके साथ जाने की बातें हो रही है? हाँ, तेवर तो देखो साहबजादे की, घर में बीवी यहाँ अकेले काम कर रही है और ये है कि किस डायन के साथ गुड छर्रे उड़ाने की बात कर रहे हैं। और भाई क्या कर दिया तूने, जो यहाँ के बर्तनों के ठुमके हमारे घर तक जा रहे हैं? अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, बस वो मिस डायना के साथ डील करनी है और गलती से ये बात इसके कानों तक पहुंच गई। पहुंचने भी चाहिए, क्योंकि मैं और ते तो घर पे ही रहती है, तो क्या पता तुम दोनों मीटिंग के बहाने हमारी स्वतंत्र पटाने के फिराक में हो। हाँ जिमीन, ये तो पहले जैसा ही ठीक था, कम से कम लड़कियों से साफ सफाई के नाम पर दूर तो रहता था। अरे क्यों डांट रहे हो मेरे जीजू को? लो एक और आ गया। मॉम, डैड, मैं आ गया। आज जो मैंने लिटिल को की, डैडा आपने हाथ धोए हैं ना? क्योंकि पता है आपको जम समय दिखाई नहीं देते, पर वो होते हैं जो हमारी छोटी आंखों से नहीं दिखाई देते। बिल्कुल तेरी ही कार्बन कॉपी है लिटिल ओसीडी। देखना तेरे जैसा ना करे, क्योंकि बेटा नानू कहाँ रह गए एंड मॉम वो लोग कहाँ है? हाय मेरी तो सांसें फूल गई। oh, no. क्या हुआ मॉम, आप ऐसे सिर्फ नखा की तरह हाथ क्यों रही है? नहीं मतलब बताइए क्या हुआ? वो पीछे कुत्ता पड़ गया था तो कुकी हम लोगों को छोड़ के आ गया, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हैं, क्योंकि ऐसे किसी को बीच रास्ते में छोड़ना
अच्छी बात नहीं है बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। लेट्स गो कुकी। पर जा कहाँ रहे हो? इसे ओसीडी से छुटकारा दिलाने, ताकि ये मेरी तरह अपनी मॉम से दूर न रहे। ओके सो आर्मी, ये स्टोरी है पर हैप्पी एंडिंग होती है, एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होंगी। सो बाय बाय।